सारे झूठों के आधार पर तुम्हें आंकता है, जो झूठ तुमने अपने जीवन में बोले हैं। यहाँ की गालियाँ बहुत धार वाली है, इसीलिए इसे ब्लेड फॉरेस्ट कहते हैं। तुम चांद की भी परछाई इन पर देख सकते हो। सुंदर है ना? बस इन्हें छूना मत। अगर अपने मन से कुछ भी छूने की कोशिश की तो इनके ब्लेड्स तुम्हें काट कर रख देंगे। बहुत दर्द होगा तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था ना कि देवी के सामने मुंह मत खोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मैं समझाऊंगा नहीं, बल्कि सीधे आदेश दूंगा जिसे तुम्हें मानना है। यार तुम इतनी जिद्दी क्यों? हाँ बताओ, जो कहा जाए वही करो। हमने 48 महान आत्माएं देखी हैं, जिसमें से तुम्हें पुनर्जन्म मिल रहा है। थोड़ी तो कदर करो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो शक्ति है कि तुम सपने में भी जाके दिख सकते हो, और तुम्हें पता है तुम अपनी मॉम के सपने में भी दिख सकते हो। चिंता मत करो, ये सारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है यहाँ घाव जल्दी भर जाते हैं। सपने में जाने के बारे में? कमाल है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये अधिकार उन लोगों को दिया जाता है जो पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, यानी खास लोगों को। सच में? मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ क्या? मुझे लगा हमने तुम्हें बता दिया होगा। पुनर्जन्म लेने से पहले तुम्हारे पास ये आजादी होती है कि तुम किसी को भी देख सकते हो और उन्हें आखिरी बार अलविदा कह सकते हो। जैसा कि कुछ लोग बताते हैं ना, उन्होंने अपने सपने में मरे हुए पिता को देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ? अब इसे क्या हुआ? माँ! माँ! हाँ मिस्टर किम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ। माँ! मैं कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रहा हूँ ना? अरे यार, एक सदी के बाद भी जगह अजीब से लगती है। हमारे लिए यहाँ बस चलने तक की ही जगह है। सुनो तुम, इसे अच्छे से समझा दो ताकि फिर से कोई गलती ना कर बैठे। इसे महान आत्मा को मिलने वाले एक फायदे की तरह समझो। ये एक तेज यात्रा होगी तुम्हें अगले पड़ाव तक जल्दी पहुंचाने की। ये कर क्या रहा है? आगे बढ़े। ये तो नरक के पिशाच हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? तेरे की। समय भी तेजी से चल रहा है। सीधी दुनिया से बिल्कुल अलग। ये कोई क्रोधित आत्मा है क्या? अरे भाई साहब, अब और क्या देखना बाकी रह गया है? हाँ? यहाँ अचानक इतने बदलाव हो रहे हैं। मतलब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बुरी आत्मा बन गया है। मैं कुछ समझा नहीं।
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ में से कोई एक है जो मरते वक्त तुमसे नाराज था और अब वो आत्मा बनकर बदला ले रहा है, और जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो तुम्हारे जीवन को ऐसे ही नरक बनाता रहेगा। मेरी माँ। मम्मी का बेटा। मिस्चून, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो, जल्दी करो। क्या उनके साथ कुछ हुआ है क्या? कोई तो बताओ मुझे। हम यकीन से नहीं कह सकते पर हमें शक जरूर है। प्लीज मुझे सही जवाब दो, मुझे जानना है वो ठीक तो है ना? तुम्हें सही जवाब चाहिए ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। नरक के पिशाच नाराज हो गए हैं और समय बहुत तेजी से बीत रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम 49 दिनों में आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? मिस्चून। जी बॉस, कहिए क्या बात है? मिस्चून, मैं जरा घूम कर आता हूँ, तब तक तुम संभाल लेना। वो एक महान आत्मा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होता है तो ध्यान रहे, जब तक मैं ना बोलूं कार्रवाई आगे ना बढ़े। मुझे तुम पर भरोसा है, भूलना मत, हम आपस में जुड़े हुए हैं। बॉस साहब, चिंता मत करिए, मैं हूं ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा सोचो। अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आए तो पहले 100 बार सोचना, उसके बाद ही कोई काम करना, ठीक है? और हाँ, कुछ करने से पहले मिस जून से बातचीत कर लेना। उम्मीद है तुम इसे सही राय दोगी। कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मिस्टर किम की रक्षा के अलावा और कुछ भी सोचो तुम लोग, समझे? मेरी उम्मीद मत तोड़ना, ठीक है? बढ़िया। ये लीजिए मिस्टर किम के कुछ पर्सनल सामान है। माँ, ये सब कहाँ ले जा रही हो? वो मुरझा गया है, फेंक दो ना इसे। मेरी माँ की आवाज नहीं है, वो बोल नहीं सकती हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरे कानों में उनकी आवाज नहीं पड़ी। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, काश वो कभी बोल पाती। बस 2 हफ्ते और, ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कभी नहीं।
मुझे बहुत दुख हुआ। मिस्टर किम ने मुझे बचाया था अपनी जान पर खेलकर। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया, यहाँ आने से तुरंत चला आया। मैं अलविदा कहना चाहता था। मुझे दुख है कि मैं मिस्टर किम को आखिरी वक्त में अलविदा भी नहीं कह पाया। अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो थोड़ी देर रुककर मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। शुक्रिया मैम। मिस्टर किम, किस जगह हुई थी तुम्हारी मौत? मुझे लगता है कि मैं मौत के बहुत ही करीब हूँ। मुझे तो साक्षात यमराज दिख रहा है।